आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होम टैब की फर्स्ट क्लास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन के पास में पहुंच सके जो एक्सेल सीखना चाहता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की क्लास होम टैब स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने हम लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेल्स और फाइल टैब की इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हम लोगों के प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास होम टैब। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होम टैब, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन होते हैं: कट, पेस्ट, कॉपी और पेस्ट स्पेशल। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड में सेव करने के लिए हम लोग कॉपी या कट का यूज़ करते हैं। आइए डिटेल में देखेंगे। भी हम टैब के किसी भी ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो कर्सर को जब हम उस ऑप्शन के ऊपर में लेके जाते हैं तो उसका शॉर्टकट की और उसका नाम हम लोगों को शो करता है। आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है कट, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है। कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं और कोई भी पेस्ट का यूज़ करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। और एक और अदर ऑप्शंस होता है जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे, फॉर्मेट पेंटर या पेस्ट स्पेशल के नाम से ये यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड में सेव करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन हम लोग लेते हैं कॉपी। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, कट यूज़ करते हैं, या तो हम मेन्यू बार के थ्रू कर सकते हैं या सीधे हम लोग शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ कर लेके उस शॉर्टकट की को कट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स और हमारे डिज़ायर डेस्टिनेशन सेल्स पे जब हम आकर यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कंट्रोल वी, किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट की हम लोग पेस्ट से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल वी को भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लाइन नंबर 3 का जो भी डेटा है वो लाइन नंबर 17 पे पेस्ट हो गया है। इट मीन्स उस लाइन नंबर 3 के जो भी फॉर्मेटिंग है, डेटा की फॉर्मेटिंग है, वो पूरे के पूरी लाइन नंबर 3 से पिकअप होके लाइन नंबर 17 पे पेस्ट हो चुकी है। अगर सपोज हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी फॉन्ट साइज को, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। फॉन्ट साइज का हम लोगों ने साइज भी बढ़ा दिया है। यहाँ पे कलर भी चेंज करते हैं, नाम में चेंज करा। अब हम लोगों ने शॉर्टकट की यूज़ करके कंट्रोल एक्स प्रेस कर रहे हैं और डिजायर प्लेस पे कंट्रोल वी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लाइन नंबर 4 में भी जो भी डेटा था वो लाइन नंबर 18 पे शिफ्ट कर दिया गया है, पेस्ट हो गया है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग की थी, चाहे फॉर्मेटिंग की थी, हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया था, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करा था, वो सब फॉर्मेटिंग भी साथ में पिकअप होगी। आइए देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डिजी डिजिटल इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आगे वाले डेटा है या प्रीवियस डेटा है वही सेम फॉर्मेटिंग में हम लोगों को डेटा शो हो रहा है।
इसके बाद में आइए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, कॉपी। जैसे कि हम लोगों को शॉर्टकट की मालूम है, कॉपी के लिए कॉपी का यूज़ किया जाता है, उसका शॉर्टकट की कंट्रोल+C यूज़ किया जाता है। इसमें भी दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक नॉर्मल डेटा कॉपी करने के लिए और एज अ पिक्चर यूज़ करने के लिए। फर्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल डेटा कॉपी करने के लिए, जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल+C, डिज़ायर प्लेस पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। ये है नॉर्मल डेटा कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी एज अ पिक्चर। यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 लाइन आइटम का डेटा को पिकअप करा है, कॉपी एज अ पिक्चर यूज़ किया है, एज अ पिक्चर इट विल शो, ओके। और उसके बाद में डेस्टिनेशन प्लेस पे जब हम कंट्रोल+V या पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो ये डेटा हमें पिक्चर के जैसे या बिटमैप इमेज के जैसे हम लोगों के पास में शो होगा। हम लोग इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अभी करंटली हम लोग इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इस पिक्चर के जैसे डेटा को हम लोग किसी भी साइज़ में माउल्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और पूरे वर्कशीट में या कहीं पे भी इसको किसी भी एंगल में मूव किया जा सकता है। ये ऑप्शन है कॉपी एज अ पिक्चर और कॉपी एज अ पेस्ट। इस होम टैब में आप लोगों को एक बात आपके जहन में रखना होगा कि ऑलवेज हम लोगों का पेस्ट ऑप्शन डीएक्टिवेटेड होगा, ऑलवेज डीएक्टिवेटेड होगा जब तक कि हम कट कॉपी या पेस्ट स्पेशल का यूज़ नहीं करते हैं कॉपी करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग फर्स्ट 3 लाइन आइटम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल+C कॉपी एंड C पेस्ट ऑप्शन इट विल बी एक्टिवेटेड, पेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट। कंट्रोल+P एज अ नॉर्मल पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारे डेटा में कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला यूज़ किया गया है, तो उसको पिकअप करने के लिए फॉर्मूला F का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग का दोनों को कॉपी और पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। लोगों के पास में किसी भी डेटा में अगर बॉर्डर्स ऑलरेडी है और हम लोग जिस डेस्टिनेशन प्लेस पर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, वो डेस्टिनेशन प्लेस पे विदाउट बॉर्डर हम लोगों को शो होगा। इसके साथ में हम लोग का थर्ड ऑप्शन है कि हम लोगों ने किसी कॉलम बार को सेलेक्ट किया, उसका विड्थ साइज, कॉलम की विड्थ साइज जितनी रहेगी और नेक्स्ट प्लेस पे हम लोग जब उस कॉलम को प्रेस करेंगे, तो वहाँ भी कॉलम का साइज सेम होगा। इसके बाद में किसी भी डेटा को से रो में शिफ्ट करने के लिए ट्रांसपोज का यूज़ किया जाता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद में पेस्ट वैल्यू, अगर किसी भी डेटा में हम लोगों ने कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह की है, फार्मूलाज वगैरह यूज़ किया है, तो उसमें सिर्फ अमाउंट का यूज़ एज अ वैल्यू के जैसे पेस्ट किया जाना है, तो हम लोग इस पेस्ट वैल्यू का यूज़ किया जाता है। शीट में कोई अगर पिक्चर है, तो उस पे क्लिक करते साथ में हम लोगों के पास में जो भी डेटा होगा वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एज अ पेस्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं और डेस्टिनेशन प्लेस पे कर्सर को रख के कंट्रोल भी करते हैं, तो सेम डेटा हम लोगों का फॉर्मेटिंग विथ फॉर्मूलास के साथ में कॉपी होगा। फॉर्मेटिंग प्लस हमारे डेटा में जो भी फंक्शंस यूज़ किए हैं उसके साथ में कॉपी होगा, पेस्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन एज अ फॉर्मूला। चलिए
अगर हम लोग किसी डेटा के सिर्फ फॉर्मूला को ही कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने जहाँ भी फॉर्मूला यूज़ किया है उसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस रखेंगे, उसके बाद में सिर्फ फॉर्मूला ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा, पेस्ट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने दो सेल्स का सम फॉर्मूला यूज़ किया था। सेम फॉर्मूला हम लोगों ने फॉर्मूला पेस्ट के थ्रू यहाँ पर यूज़ किया है। सेम फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूले को ही कॉपी पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आइए थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, इस डेटा को यहाँ से हटा देते हैं। हम्म, इसके बाद में हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हम लोगों के डेटा में ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम में हम लोगों का डेटा जो है बोल्ड फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। ऑप्शन, कॉपी, डेस्टिनेशन प्लेस। थर्ड ऑप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मूला विथ नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग्स, नंबर्स ऑफ फॉर्मेटिंग। हम लोगों ने इस ऑप्शन का यूज किया। यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हो रही है, लेकिन फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग किसी भी मैनर में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे बताने का ऑब्जेक्ट ये है कि जब अभी हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला के साथ में जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया है वो भी ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर्स, बॉर्डर्स विथआउट बॉर्डर्स। अभी हम लोग अभी हम लोग देख सकते हैं हमारे डेटा में बॉर्डर्स के साथ में है डेटा। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी करेंगे, किसी भी डिजायर प्लेस पे अपना कर्सर रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस, नो बॉर्डर्स सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जज कर सकते हैं कि हम लोगों का जो भी डेटा था विद फॉर्मेटिंग के साथ में कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेकिन विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं विड्थ ऑफ कॉलम। इसमें कंट्रोल C यूज किया। हम लोगों ने अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे कर्सर रखा। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अभी हम लोगों ने जिस कॉलम का कॉपी किया है उसकी विड्थ और हम लोगों की डेस्टिनेशन प्लेस के जो भी कॉलम्स है उसकी विड्थ अलग अलग है। लेकिन हम लोगों के पास में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सोर्स कॉलम है उसकी विड्थ कॉपी पेस्ट के प्लेस पे सेम रहना चाहिए। यूज करते हैं ऑप्शन पेस्ट। अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो हम लोगों ने सोर्स डेटा पिकअप किया था और जहाँ पे डेस्टिनेशन पिकअप किया है, दोनों का कॉलम विड्थ सेम रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, प्लेस पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है और डेस्टिनेशन प्लेस पे हम लोगों का जो डेटा है वही पेस्ट हो रहा है। फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, एज अ वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों का डेटा पेस्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं कंट्रोल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में एक छोटा सा एरो मार्क्स दिया हुआ है। ये एरो मार्क्स कब दिया जाता है? ये एरो मार्क्स जब किसी रिबन्स में कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन उनको रिबन बार में शो नहीं किया जाता है तो उसके लिए एरो मार्क्स दिया जाता है। दिस इज शोइंग कि अदर आइटम इज हाइडेड।
आइए देखते हैं। हम जैसे ही ये क्लिपबोर्ड के एरो मार्क्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग का एरो पर जैसे ही हम एरो मार्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने जितने भी ऑप्शंस कॉपी पेस्ट ऑप्शंस के यूज़ किए हैं, सभी ऑप्शंस यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अभी हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर कर हम अपना डेटा में कॉपी पेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डेस्टिनेशन प्लेस पे रखते हैं। उसके बाद में कॉपी पेस्ट का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ से जो भी ऑप्शन हम लोग पिकअप करेंगे, वो ऑप्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, किसी भी ऑप्शंस को मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शंस है, अगर हम अपने प्लेस्ड ऑप्शन पे रख कर अगर पूरा जितना भी कॉपी पेस्ट किया गया है या जितनी बार भी फॉर्मेटिंग की गई है, उस प्लेस पे कर्सर रख के पेस्ट ऑल यूज करने पर वो सब ऑप्शन डिस्प्ले होंगे जो हम लोगों ने बार बार यूज किया है या क्लिपबोर्ड में सेव है। नेक्स्ट ऑप्शन, क्लियर ऑल। यहाँ से हम लोगों ने क्लिपबोर्ड से जो भी ऑप्शंस हैं उनको क्लियर कर देने के बाद में अब उनका यूज़ दोबारा नहीं किया जा सकता। क्लिपबोर्ड से यूज़ ज़ीरो हो गया है। अब इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है।